ये वीडियो मेरी क्रिश्चियंस के लिए है जो मुझे कहते हैं कि तुम हर वक्त ये तनकीद करते हो कि यीशु को अक़ली तौर पर खुदा कैसे साबित कर सकते हैं। ख़ैर आज तक कोई साबित नहीं कर सका। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बाइबल को पढ़ो, आपको सब समझ आ जाएगा। मैं कहा ठीक है उठाते हैं। तो मैंने उठा ली, ये मेरे हाथ में है किताब मुक़द्दस, ये आप देख सकते हैं, ये इसका अंदर का टाइटल पेज है। अच्छा जी, इसका मैंने इस्तिस्ना का बाब नंबर 17 खोला तो जनाब शुरू में ही 2 नंबर जुमले से क्या बात शुरू होती है। लिखा है कि अगर तुम्हें खुदावंद के दिए हुए शहरों में से किसी शहर में तुम्हारे साथ कोई ऐसा मर्द या औरत मुकीम हो जिसने खुदावंद तुम्हारे खुदा का अहद तोड़कर कोई ऐसा काम किया है जो उसकी निगाह में बुरा है और मेरे हुक्म के खिलाफ पराए माबूदों की परस्तिश की है और उनके या सूरज या चांद या आसमान के सितारों के आगे सजदा किया है, और अगर उस बात की तरफ तुम्हारी तवज्जो मबजूल की जाए तो तुम पूरे तौर से जांच करना, और अगर ये सच हो और साबित हो जाए कि इसराइल में ऐसा मकरूह फ़िल सरजद हुआ है तो जिस मर्द या औरत ने ये बुरा काम किया हो उसे शहर के फाटक पर ले जाना और संसार करके हलाक कर देना। ले जी, ये है आप लोगों की तालीम। ले जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे कहा कि बाइबल पढ़ो। मैंने पढ़ी, मेरे सामने तो ये आ गया। मैंने कुरान पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। कद तबय्यना रुश्द मिनल गई, हिदायत और गुमराही खुल के सामने आ गई है। मगर आपकी बाइबल क्या सिखाती है? ज़बरदस्ती करो, ज़बरदस्ती किसी को मुवाहिद बनाओ, एक खुदा की इबादत करने वाले बनाओ। लेकिन क्या हो रहा है इस हिसाब से? तो भाई ये जो यीशु को खुदा के बराबर बना के बैठे हुए हैं और खुदा के सिवा उसकी भी पूजा करते हैं, उसको भी माबूद बनाया हुआ है, इस बाइबल के हिसाब से तो भाई उसको सारे क्रिश्चियन संसार हो जाने चाहिए। फिर ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी बाइबल कह रही है। अच्छा जी, फिर सिर्फ इतना नहीं, देखें जी, ये खरूज की 22:18 में लिखा हुआ कि तू जादूगरनी को जीती ना रहने देना। लो भाई, बस उसका कसूर है कि उसने जादू किया, उसको जान से मार दो। अरे तुम अपने गांव से, शहर से, मुल्क से निकाल दो उसको कि चलो भाई गंद फैलाया, बाहर निकलो। हैं? नहीं, जान से मार दो भाई, ज़बरदस्ती है, छोटी छोटी बातों में जान से मार दो। अच्छा जी, फिर अखबार की ये 20:27 है, उसमें लिखा हुआ है कि वो मर्द या औरत जिसमें जिन्नात का असर हो, है जी, किस्म का हो, जिन्नात का असर हो, बेचारों का इलाज नहीं करना, क्या करना भी पढ़िएगा ज़रा। लिखा है कि वो मर्द या औरत जिसमें जिन्नात का असर हो या जो जादूगर हो वो ज़रूर मारा जाए, लोग उसे पत्थरों से संसार करें। ले जी, जिन पे जिन्नात का असर हो ना उनको पत्थरों से संसार करें। जादूगर का तो पिछले में भी एक और जगह पे जिक्र आ गया कि उसको भी संसार करना है, जीता नहीं रहने देना। यहाँ पे क्या लिखा उनके साथ साथ इजाफी तौर पर, जिस पे जादू का असर हो, जिन्नात का असर हो, जिस पे जिन्नात का असर हो उसे जिंदा नहीं रहने देना, उसे जान से मार देना है। ले भाई, इलाज उलूज नहीं करना आइंदा से। ओ किताब मुकद्दस पढ़ने वालों, ओ भाई, ओ बाइबल पढ़ने वालों, जिसके ऊपर भी जिन्नात का असर होगा ना, यानी कि जिसको आजकल की साइंस की ज़बान में कहते हैं कि कोई जिन जुन नहीं होता है बल्कि ये एक मेंटल इलनेस होती है। तो जिसको भी मेंटल इलनेस हो ना, आपकी बाइबल कहती है कि उसे जान से मार दो, संसार कर दो। ये है तालीम आप लोगों की, इस तरफ बुला रहे हैं यार। इस्लाम की तरफ आओ। इस्लाम क्या कहता है? ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती जबर नहीं है। कद तबय्यना रुश्द मिनल गई, हिदायत और गुमराही खोलकर सामने आ गई है। इस्लाम की तरफ आओ। इस्लाम ऐसी तालीम देता है, जिसने कबूल करना है करे, जिसने नहीं करना है वो जाने, खुदा जाने। इंसानों के हाथ में नहीं है कि किसी को पकड़ के सिर्फ इस बिना के ऊपर कि वो ईमान नहीं लाया उसको जान से मार दो। इस्लाम तो आपको ये कहता है कि आपने अदल से काम लेना है, इंसाफ से काम लेना है। अगर आपके सामने किसी दुश्मन कौम का भी बंदा आ गया तो इस चक्कर में कि जी वो आपके दुश्मन कौम का बंदा है, आपने इंसाफ को नहीं छोड़ना। और ये क्या कहती है? ये आपके अपने लोगों को कहती है कि अगर वो एक खुदा की इबादत ना करें, जान से मार दो। किस तरह? पत्थर मार मार के। किसी के ऊपर जिन्नात का असर हो, जान से मार दो। कैसे? पत्थर मार मार के। ये तो भी 1-2 बातें हैं, आगे आगे देखती है जरा। आता हूँ मैं फिर दोबारा।